नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जीवन एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम आए हैं ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण किसानों की समस्याओं के लिए। आज एसीओ आनंद वर्धन जी से मिले हैं, आइए करते हैं बात। 39 गांवों के किसानों के आपके प्राधिकरण के गेट पर बैठे हुए हैं। इनकी समस्याओं का कुछ निर्णय लिया आपने? देखिए, लगभग पिछले 15-20 दिनों से यहाँ पर ये धरना चल रहा है और धरने के प्रथम दिन से लेकर के आज तक प्रतिदिन हम लोग बातचीत कर रहे हैं। लगातार वार्ता हमारी जारी है किसानों के साथ। मल्टीपल राउंड बैठकें भी हो चुकी हैं। जो इन्होंने हमें ज्ञापन दिया है, उसमें लगभग 10-12 बिंदुओं का ज्ञापन है। उसमें बिंदुवार चर्चा डिटेल में सभी प्रतिनिधियों से हुई है और हम लोगों ने अपनी बात रखी है कि जो शासन को संदर्भित करने लायक प्रकरण है, वो इनसे एज अ ज्ञापन के रूप में हम लोग लें और जो प्राधिकरण स्तर के निर्णय हैं, उनको भी हम लोग नियमानुसार आगे बोर्ड में रख करके उसको स्वीकृत कराएं। तो वार्तालाप और कम्युनिकेशन चैनल लगातार खुला है, लोग बातचीत कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पूर्व भी सरकार, मायावती सरकार में किसानों की समस्या को तुरंत समाधान होता था, अब बहुत डिले हो रहा है, इसमें क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जैसे-जैसे वक़्त बीतता है, थोड़ा-सा जो बसाव हुआ है ग्रेटर नोएडा का, उसमें नियमावली बनी, उसमें संशोधन हुआ, उसके बाद कुछ कोर्ट के निर्णय हुए। तो जो लीगल पोज़ीशन है चीज़ों की, वो आज की डेट में कुछ ज़्यादा उलझी हुई हैं, कुछ चीज़ें शासन स्तर पे लंबित भी हैं। उनको फ़ॉलो अप करके मँगाया जा सकता है और नियमानुसार हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्राधिकरण के पर्व्यू में अभी है ही नहीं, जो शासन से ही निर्णित होनी है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब तक लीगल पोजीशन क्लियर ना हो जाए या शासन से कोई क्लियर डायरेक्शन ना आए, उन बिंदुओं पे प्रोसीड करना प्राधिकरण स्तर पे संभव नहीं है। जैसा कि लगभग 21 दिनों से किसानों का धरना आपके गेट पर चल रहा है, तो इसमें किस-किस बंदों पर आपने काम कर लिया है? 3-4 जो इनकी माँगें थी, एक तो आबादी की सुनवाई की माँग थी, तो हमने 10 गाँवों को लग कर के सुनवाई की है, जिसमें कई पुराने प्रकरण भी थे और उनका निस्तारण भी किया जा रहा है। उनके निस्तारण को इनका कहना था कि सार्वजनिक किया जाए। उसको हमने वेबसाइट पर डालने का इनको प्रपोज़ल दिया है। साथ ही 1-2 सड़कों के निर्माण की बात थी, उसको भी प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट को हमने संदर्भित किया है और उसका जो टेंडरिंग प्रोसेस इत्यादि है, उसको आगे बढ़ाएँगे। 1-2 और 6% से रिलेटेड जो डिमांड्स थी, उसको भी हमने ये कहा है कि जो पेनल्टी का मुद्दा है और 6% में म्यूटेशन का एक मैटर था, उन दोनों मुद्दों पर काम करना संभव है और उसको हम लोग एक प्रपोज़ल बना के आगे बोर्ड बैठक में रखेंगे। इसमें बाकी जो गाँव बचे हैं, उनकी क्या पोजीशन रहेगी आगे? बाकी देखिए, जो हमारे फ़ेज़ 2 का मास्टर प्लान जैसे फाइनल होता है, उसके बाद आगे की लैंड परचेज़ होगी। लैंड के रेट्स अभी हम लोगों ने रिवाइज़ किए हैं, किसानों के पक्ष में ही 10% बढ़ोतरी करके किया है उसको। तो कहीं न कहीं सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए और डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ाना है एज़ अ अथॉरिटी। इन सभी चीज़ों को बैलेंस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो मेरी अपील बल्कि सभी किसान भाइयों से भी ये रहेगी कि चूँकि यहाँ आपकी बात सुनी जा रही है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं समस्याओं को समाधान करने का। तो जो वार्तालाप का रास्ता है वो बेहतर रास्ता है और उससे आगे नए आयाम भी खुलते हैं, नए रास्ते भी खुलते हैं। तो सभी से मेरी ये अपील रहेगी कि ये जो धरना है, अब इसको समाप्त करते हुए और आगे की प्रगति पर हम लोग विचार करें। बाकी के जो 39 गाँव में 10 गाँव की आपने बैकलीज की सुनवाई की है, बाकी जो 39 गाँव में 29 गाँव जो रह जाएँगे, उनकी सुनवाई कब तक हो जाएगी? उनकी सुनवाई की भी इसी प्रकार से हम लोग डेट एक जारी करेंगे। उसमें डिपेंड करता है कितने प्रकरण हैं, उसको देखते हुए जहाँ पर ज़्यादा प्रकरण हैं, उनकी सुनवाई हम लोगों ने पहले की है। बड़े गाँवों को लगभग हमने कवर कर लिया है। कुछ जो छोटे गाँव हैं, अगर पॉसिबल होगा तो 1 दिन में 2 गाँव की भी सुनवाई करेंगे, अदरवाइज़ आगे का हम शेड्यूल बहुत जल्द जारी करेंगे। फरवरी माह में हम पूर्व में भी आपसे एक बार मिले थे, तो आपने बोला था कि मार्च में किसानों की ज़्यादातर समस्या हल हो जाएँगी। अभी तक किसानों के जो 6% के प्लॉट और बैकलीज की समस्या लंबित है। भाजपा सरकार की पहचान होती है किस समस्या का तुरंत समाधान, इसमें आप डिले कर रहे हैं, तो इसमें क्या कहेंगे? देखिए, 6% की भी जो पात्रता सूची है उसको प्रकाशित करने की बात हुई थी। लगभग 30 से अधिक गाँवों की सूची प्रकाशित हो चुकी है, 15 दिन का उसमें समय दिया गया है, वो पात्रता निर्धारित हो जाएगी। साथ ही जो बैकलीज की सुनवाई है पिछले 5-6 वर्षों से जो नहीं हुई थी, उसको हम लोगों ने सुनवाई की है और नियमानुसार उसका निस्तारण कर रहे हैं। तो किसी भी प्रक्रिया में थोड़ा वक़्त लगना लाज़मी है क्योंकि कई सारे लीगल एंगल्स होते हैं। कुछ विधिक पक्ष होते हैं जिनको देखा जाना ज़रूरी है। नियमावली में जो प्रावधान है उसके अंतर्गत जो किसान आ रहे हैं उन्हीं को लाभ दिया जा सकता है। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही निस्तारण किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम गति बढ़ाने के चक्कर में कुछ गलत भी कर दें। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका निस्तारण शीघ्र हम लोग करें।
किसानों का कहना है कि ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, इसमें क्या कहें? ऐसा कुछ नहीं है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ये उनकी बात है, वो बेहतर समझा सकते हैं कि ऐसा उनको क्यों लग रहा है। यहाँ पर हर अधिकारी बात करने के लिए तैयार है और समाधान करने के लिए तैयार है, और जो प्रयास हुए हैं, आप क्षेत्र के किसी भी किसान से पूछेंगे, पिछले 5-6 वर्षों में जो प्रयास नहीं हुए हैं, वो प्रयास अब हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट बहुत जल्दी निकलेगा। लगभग किसानों के 12 बिंदु हैं, उन पर कितने बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है? ये मैंने आपको बता दिया, लगभग 4 बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। कुछ ऐसे हैं जो शासन स्तर के मुद्दे हैं, उनको एज अ प्रपोजल इनसे मांगा गया है। जैसे ही हमें प्राप्त हो जाता है, हम संदर्भित कर देंगे शासन। जीवीएन एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से धरने पर बैठे किसानों को उनकी समस्या के निस्तारण के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा पुनः आपके माध्यम से कि बातचीत का जो रास्ता है वो खुला है। हम लोग लगातार बात करने को तैयार हैं। प्रत्येक अधिकारी आपसे टच में है और आपका फीडबैक लेकर के ही आगे की जो नीतियाँ हैं उसका हम लोग निर्धारण करेंगे। तो धरने की शक्ल ना दे करके एक बातचीत का रास्ता रहे, एक विश्वास का रास्ता रहे और एक पॉजिटिव रास्ता मिलेगा तो सभी लोगों का इसमें बेहतर रिजल्ट आएगा।